चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की आरटीपी का क्वेश्चन सब। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन है सजेस्टेड मई 2018। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर ये है सजेस्टेड नवंबर 2018। निखिल गुड मॉर्निंग। ये सजेस्टेड मई 2019, सजेस्टेड नवंबर 2019। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस टाइप की क्वेश्चन हम करते हैं जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है। आपका आरटीपी है, एमटीपी है, ये सारे क्वेश्चन पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम आपकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सब है, हमने जो पढ़ा है उससे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आरटीपी मई 2018, आरटीपी मई 2018 पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे मई 2018। देखिए, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ। उन्होंने कहा कि दो टाइप की मटेरियल लगता है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। उनकी रेट दी हुई है, उनकी कॉस्ट दिया हुआ है, और दो टाइप की लेबर, एक स्किल लेबर और अनस्किल लेबर, उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ इनपुट। 10% ऑफ इनपुट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड लॉस के बारे में बोला उन्होंने। स्टैंडर्ड लॉस आपके पास कितनी है? 10% ऑफ इनपुट। अब सुनिए, इसका मतलब क्या है? हमने रॉ मटेरियल ए इनपुट किया 800 kg, रॉ मटेरियल बी इनपुट किया 600 kg। टोटल हमारे पास कितना हो गया? ये 1400 kg हो गया। लॉस आपको 10% है तो 140 आपकी लॉस हो गई। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी हो गई? स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 140 माइनस करोगे तो 1260 हो गया। स्टैंडर्ड आउटपुट 1260। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इनपुट ऑफ मटेरियल एंड आइडियल लेबर टाइम इज एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज ऑल्सो एस्टिमेटेड। उन्होंने कहा कि 5% आइडियल लेबर टाइम है, 5% उन्होंने छूट गया, यहाँ पे 5% है। मैंने आपको जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, उसका 5% लॉस हो जा रहा है। स्टैंडर्ड टाइम में 5% लॉस हो जा रहा है। 5% लॉस का मतलब होता है कि आप लोग सोचिएगा यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए आपका स्टैंडर्ड लॉस इन लेबर आवर्स 5%, तो जो स्किल आपकी लेबर है, स्किल 1000, तो यहाँ पे 1000 में आपको 5% की लॉस हो जा रही है, ब्रेक डाउन के कारण, या आपको लंच टाइम के कारण, टी टाइम के कारण, बहुत सारे। स्किल, अनस्किल्ड में कितना?
अनस्किल्ड आपको 800 है, इसमें भी 5% की लॉस है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% की लॉस, इसमें लिखा नहीं। तो आप बताइए यहाँ पे 5% का लॉस हो जाएगा, तो 1000 इंटू 0.95 करेंगे तो 950 आवर्स एक्टिवली आपका 950 घंटा ही काम होगा, और 800 जो होगा इंटू 0.95 करेंगे तो 760 आवर्स ही काम होगा। तो यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड आवर कितनी है? स्टैंडर्ड आवर आपको कितनी है? 950, 760, 950, तो 1710 घंटा ही आपका स्टैंडर्ड काम होगा। ये स्टैंडर्ड लॉस दिया हुआ है। प्रीति गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड लॉस उन्होंने कहा नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू 10% ऑफ द टोटल इनपुट मटेरियल एंड आइडियल लेबर टाइम ऑफ दिस। ये सारी चीजें दिया हुआ है। आप लोग को समझ आया बेटा यहाँ तक? आपकी एक्चुअल में द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 1480, तो एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितनी है? 1480। अब 1480 की ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछी गई है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, कॉस्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ये सारी चीजें निकालनी है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। आरटीपी मई 2018 का है, इसको समझिएगा। उन्होंने कहा कि एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1480 है, जिसमें स्टैंडर्ड हमारी एस्टिमेशन कितनी की गई है? मटेरियल ए 800 kg, मटेरियल बी 600 kg, 45 के रेट से 30 के रेट से अमाउंट इतना आ गया। स्किल लेबर 1000 आवर्स, अनस्किल लेबर 800 आवर्स, तो इतना आ गया। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10%। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कितना किया है? 10% ऑफ द टोटल इनपुट। तो रॉ मटेरियल ए 800 था, रॉ मटेरियल बी आपका 600 था, टोटल आपका इनपुट कितनी है? 1400 kg। उसमें से 10% लॉस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा, 1260। उन्होंने कहा एंड लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स। उन्होंने लेबर आइडियल टाइम बोला, आइडियल लेबर टाइम 5% है, मैंने 5% हमने जो लेबर का लगाया उसमें बर्बाद हो जाता है, कम नहीं होता है। तो आपका जो स्किल का 1000 था उसको 5% हटाएंगे तो 950 आवर्स, और अनस्किल का 800 था तो 760 आवर्स, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 1710 आ गया। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया, वह इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन के अनुसार स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दिया, स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन दिया। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1480 एक्चुअल आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्चुअल आउटपुट हमारे पास स्टेप 1 का सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना, एक्चुअल आउटपुट 1480 है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 1260 है। तो हमारे पास ये जो डाटा है, इस डाटा को हम कैसे चेंज करते हैं? स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, प्लीज आप लोग देखिएगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारे पास एक है रॉ मटेरियल ए, एक है रॉ मटेरियल बी। अब बताइएगा, तो हमारे पास आपका 1200, यहाँ पे कितनी 800, 600, 800 मटेरियल लगा कितने बनाने में? 1260 यूनिट बनाने में, लेकिन एक्चुअल कितना बना है? 1480 बना है, 1480। तो यहाँ पे 1480 में ये 600 यूनिट लगा 1260 बनाने में, ये 1480, तो कितना हो जाएगा? आप बताइएगा। यहाँ पे 800 डिवाइड यहाँ पे ये 9
940 940 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 705 ये आपका हो जाएगा। अब उसी तरह लेबर के लिए हम क्या करते हैं बताइएगा आप। स्टेप 3 में क्योंकि लेबर भी है तो लेबर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ पे आपका लेबर स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड होगा। दो टाइप का लेबर है। अब सुनिएगा, यहाँ पे कितना 950 लगा 1260 बनाने में, 950 लगा 1260 बनाने में। दूसरा 760 लगा, 760 आवर्स लगा 1260 बनाने में, लेकिन एक्चुअल आपका कितना लगा 1480 इतना लगा। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। तो 1116 893। हाँ जी बताइए, ये वाली कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? प्रीति, निखिल, विवेक, अमरचंद, बताओ बेटा, ये जो मैंने बताया आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला पॉइंट का? हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट आपका ये है, ये आपका लेबर का है। हाँ जी क्लियर हुआ विवेक, निखिल, अमरचंद, प्रीति, बताओ रेस्पॉन्स करो बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब आपको क्या बनता है बताइएगा, टेबल बनता है। तो टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि ये आपकी है स्टैंडर्ड लॉस इतनी है, तो आपका 1260 बनेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये मैंने निकाला, आपका ये मटेरियल का हमने टेबल बनाया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने ये आपका रिवाइज्ड बनाया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ये होता है फॉर्मूला, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला। हाँ जी बताइए, इस टेबल तक समझ आया कि नहीं आया? एकदम समझ आ गया। इस टेबल में आपको यहाँ पे 940 अब टेबल बनने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका ये हो जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने इतना निकाला यहाँ पे ये, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे सारी वेरिएंसेस निकालनी है, तो मैं समझता हूँ कि सारी वेरिएंसेस को आप लोग निकाल सकते हो। अब क्या करनी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करनी है 63 स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 825। मटेरियल प्राइस वेरिएंस करनी है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस करनी है, उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस करनी है, आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। और यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी वेरिएंसेस निकाली है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये सारी चीज़ें हमने निकाला है। लेबर के केस में मैंने आपको कहा था 5% लॉस है, चाहे टोटल निकालिए या ऐसे करके निकालिए। और कैलकुलेशन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ये मैंने ऑलरेडी बनाया था आप लोग को। उसके बाद लेबर का यहाँ पे, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। फिर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेबर मिक्स वेरिएंस निकल जाएगा, लेबर यील्ड वेरिएंस निकल जाएगा क्योंकि रिवाइज भी दिया हुआ है।
लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकल जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस निकल जाएगा। ये सारी वेरिएंसेज आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स। यहाँ पे आइडियल टाइम नहीं है, आइडियल टाइम स्टैंडर्ड का था जो मैंने घटा दिया था, स्टैंडर्ड आपका रेट हो जाता है। यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल पेड आवर्स होता है। और उस पेड आवर के बेसिस पे मैंने एक एक करके यहाँ पे आपको रिवाइज्ड बनाया है। रिवाइज बनाने के बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस मैंने निकाला, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को सारी चीज़ें ये समझ आया। क्लियर हो गया बेटा? अब आप लोग को मैं आज अभी भेज दूंगा तो आप लोग देख लेना इसको। अब मैं आपको यहाँ पे ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया आप लोग का? जो मैंने बनाया वो क्लियर हो गया? मेन तो आपकी कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझने के बाद तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन की सोल्यूशन मैं आज भेज दूंगा। आप लोग अपने से खुद बनाना, पहले अपने से खुद बनाना, और बनाने के बाद अपने से बनाने के बाद आपको स्टार्ट करनी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन चलिएगा। चलिए अभी सिंह, गुड मॉर्निंग। आरटीपी नवंबर 2018, ये क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। आरटीपी नवंबर 2018, इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है। अब सुनिए, उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सारी वेरिएंसेज आपको निकालनी है। इसमें रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें। आराध्या लिमिटेड मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर द विच द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन दिस। उन्होंने एक यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है, एक्चुअल आपका इतना है। तो जब बहुत सारी वेरिएंसेज है तो ज़्यादा कंसंट्रेट इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक करके आप बनाइएगा, एक एक करके आप बनाएंगे, और एक एक करके बनाने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में हम देखते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, तो मटेरियल वेरिएंसेस में आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन में, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाया है, स्टेप में क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? तो भाई क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल दिस 600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वेयर मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट बिलो दिस। इन्होंने एक्चुअल में 600 उन्होंने दिया, तो 600 यूनिट्स है, तो हम एक्चुअल आउटपुट क्या करते हैं? 600। एक एक करके हम समझते हैं। अब आपको दूसरा स्टेप क्या होता है बताइएगा? स्टेप 2 में क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पे आप देखिएगा, उन्होंने क्या कहा? एक यूनिट के लिए दिया है, फॉर द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट दिया है। तो एक यूनिट के लिए 5 kg है, तो कितना यूनिट हमने बनाया? 600 यूनिट बनाया। तो आपका 5 kg है एक यूनिट बनाने के लिए, तो 600 kg बनाने के लिए कितना होगा? तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये 3000 आपका क्वांटिटी हो जाएगा, 3000 kg हो जाएगा, 3000 kg। अब इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 में क्या होता है बताइएगा? स्टेप 3 में हम मटेरियल आपकी क्या बनाते हैं बताइएगा? स्टेप 3 में टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आउटपुट।
estimate actual data for actual output 600 यूनिट्स 600 यूनिट। ये टेबल हम दिखाते हैं हर एक क्वेश्चन में। जब भी आपका मिक्स क्वेश्चन हो तो एक एक चीज को उठाइएगा। तो यहां पे हमने टेबल में क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर यहां पे क्या देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस देते हैं, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, फिर एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल रेट होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट ये आपका हो जाता है यहां पे। अब यहां पे हमने निकाला ये 3000, इनकी रेट क्या था सर, 4 रुपया पर केजी था। स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट कितने, 4 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, तो 3000 को ये 12,000 हो जाएगा। रिवाइज की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल क्वांटिटी में पढ़ते हम क्या है। एक्चुअल क्वांटिटी में उन्होंने कहा कि हमने परचेज किया 5000, मटेरियल परचेज 5000 4.10 के रेट से, और मटेरियल यूज किया 3500। हमने परचेज किया 5000 लेकिन यूज किया 3500। इस बात में बहुत अधिक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। हमने परचेज किया 5000 लेकिन यूज किया 3500। आप देखिएगा, हमने 5000 परचेज किया लेकिन यूज किया 3500, 4 रुपया 10 पैसे के रेट से। अब देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। 3500 इंटू 4.10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 14,350 आपका हो जाएगा। एक्चुअल परचेज आपका कितना था, यहाँ पे एक्चुअल परचेज आपने कितना क्वांटिटी परचेज किया था, तो 5000 परचेज किया था। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक्चुअल परचेज आपने 5000 किया था। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 12,000 और 14350। 12,000 माइनस 14350, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका हो जाएगा 2350 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल रेट वेरिएंस ये आपका बहुत जरूरी है। मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कंजम्पशन होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वाला होगा। एक्चुअल क्वांटिटी कंजम्पशन होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज होगा। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, यहाँ पे परचेज्ड होगा। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज क्यों होगा, उसका लॉजिक क्या है। उसकी रीजन ये है कि भाई परचेज मैनेजर को बोला गया कि जाओ तुम इफेक्टिवली इफिशिएंटली बहुत अच्छे से परचेज करके ले आओ मटेरियल को। जाओ इफेक्टिवली इफिशिएंटली बहुत अच्छे से तुम परचेज करके ले आओ। जितना भी क्वांटिटी परचेज करेगा, अगर इफेक्टिवली नहीं परचेज करेगा, इफिशिएंटली नहीं परचेज करेगा, तो उसकी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगा, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर पे जाएगा। तो परचेज मैनेजर पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा, तो इसीलिए परचेज से होता है। जैसे लेबर में लेबर पेड आवर होता है, कितना घंटा का पैसा पे किया गया। तो स्टैंडर्ड रेट हमारे पास था 4 रुपया। परचेज मैनेजर ने कहा कि 4 रुपया केजी में परचेज करके लाऊंगा। उन्होंने 4 रुपया 10 पैसे से परचेज किया, तो जितना भी परचेज किया सब पे लगेगा ना। तो ये 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिकॉन्साइल तो नहीं होगा, लेकिन हमारे बनाने का तरीका यही होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 500 एडवर्स हो जाएगा।
500 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइएगा यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 3000, ये कितना उसने कंज्यूम किया है, दिस एक्चुअल कंज्यूम्ड क्वांटिटी होता है। स्टैंडर्ड रेट पे कितना था 4 रुपया का था, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आप सुनिएगा यहाँ पे 500 इंटू 4 करोगे तो 2000 एडवर्स हो जाएगा, 2000 एडवर्स हो जाएगा। ये दोनों ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 2500 एडवर्स आ रहा है, जो इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो रिकॉन्साइल इससे तो नहीं हो सकता, लेकिन यही करेक्ट है। रिकॉन्साइल ऐसे नहीं होता है, लेकिन यही करेक्ट है। रिकॉन्साइल नहीं, लेकिन यही करेक्ट है। फॉर रिकॉन्साइल हम क्या करते हैं, रिकॉन्साइल, इसमें रिकॉन्साइल होगा नहीं। फॉर रिकॉन्साइल के लिए, क्योंकि बाकी सब में तो कंजम्पशन से बनाया हुआ है, लेकिन एक कंसेप्ट है परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई जितना भी तुम परचेज करो उसमें वेरिएंस जाएगा तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको देना पड़ेगा पैसा, तो इसीलिए परचेज पे निकालते हैं। करेक्ट आपका परचेज पे निकालते हैं। ये वाली विवेक, निखिल, अभी, प्रीति, बताइए ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर समझ आया कि नहीं, ये कंसेप्ट आपको मेन है। तो आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से सारी कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अब रिकॉन्साइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यहाँ पे कंज्यूम्ड, लेकिन ये कंसेप्चुअल गलत है, ऐसे नहीं बनता है। मैंने आपको जस्ट रिकॉन्साइल करने की समझा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड प्राइस 4 था माइनस 4.10 और कंज्यूम्ड कितना था 3500 था, तो 3500 आएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4.1 इंटू 3500, आपको 350 हो जाएगा। ये आपका 350 हो जाएगा, जो कि एडवर्स। अगर मान लिया जाए मैं इस दोनों को मैं मिलाता हूँ, इस दोनों को मैं करता हूँ, इस दोनों को, तो इस दोनों को करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2350 एडवर्स हो जाएगा, जो इसके बराबर है। तो ये रिकॉन्साइल करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगा, लेकिन ये कंसेप्चुअल गलत है, ये ऐसे नहीं बनाइएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं बनेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमेशा आपका परचेज में बनेगा, ये वाली पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, ये मटेरियल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नॉट सोल्व इन एग्जाम, ऐसे एग्जाम में नहीं सोल्व कीजिएगा, नॉट सोल्व इन एग्जाम, एग्जाम में आप ऐसे नहीं सोल्व करेंगे। मैं जस्ट आपको समझाया। अब आपको ये कंप्लीट हो गया। अब लेबर के लिए भी वही 3 आवर्स लग रहा है 10 रुपये के रेट से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस आपकी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट 600 है, एक्चुअल आउटपुट 600 है। अब बताइएगा स्टेप सेकंड आपका क्या होता है। स्टेप सेकंड कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो भाई उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्लीज आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 आवर्स लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, तो 600 घंटा बना, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 3 घंटा लगा 1 यूनिट बनाने में, तो 600 में कितना लगेगा 1800।
1800 घंटा लग गया, ये आपका लग जाएगा। अब आपको क्या बनानी है भाई, टेबल बनानी है। टेबल शोइंग, क्या टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर एक्चुअल आउटपुट 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स के लिए हमने बनाया, 600 यूनिट्स के लिए हमने 600 यूनिट्स के लिए बनाया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर की जरूरत नहीं है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स माइनस एक, ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में आइडियल टाइम नहीं है शायद। फ्लेक्सिबल बजट इतना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑपरेटिंग मंथली, आइडियल टाइम नहीं है। 1709 रुपया 10 रुपये के हिसाब से। एक्चुअल पेड आवर्स दोनों बराबर है। एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट, ये हमने 1800 लिखा, ये 10 रुपये के रेट से ये आपको 18,000 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रिवाइज्ड निकालने की जरूरत नहीं है, ये 70 रुपया है, ये 9 रुपये के रेट से। आप बताइएगा कितना हो जाएगा, इंटू 9, 15,300, ये 15,300 हो गया। अब तो आप बना सकते हैं, लेबर रेट में कोई आपका इशू नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेबर रेट कॉस्ट में 18,000 माइनस 15,300, रेट 10 माइनस 9 इंटू 1700, इफिशियंसी 1800 माइनस 1700 इंटू 10 करके बना सकते हैं ये। अब आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने क्या कहा, प्लीज इसको समझिएगा। ये 3 आवर्स तो वही है एट द रेट ऑफ 1। उन्होंने कहा वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड 1900, वेरिएबल ओवरहेड 1900। आपको वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालनी है, वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस निकालनी है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब आपको वेरिएबल ओवरहेड का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो आपने लेबर के लिए निकाला था वही होगा। यहाँ पे उसी की रेशियो में देता है ये हमेशा 1800। स्टैंडर्ड रेट आपका 3 रुपया का है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए आप। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, रेट कितना लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड का, रेट 1 है, 1 है, 1 के रेट है। $1800 हो जाएगा। एक्चुअल वर्किंग आवर कितनी है, वेरिएबल ओवरहेड कितना काम हुआ, आई थिंक 1900 आपको दिया हुआ है और यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा। एक्चुअल रेट, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट 1900 लिखा हुआ है, ये 1900 कॉस्ट लगा 1700 घंटा का वेरिएबल ओवरहेड, तो 1900 डिवाइडेड बाई 1700, 1.1176 ये। अब आप बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं वेरिएबल ओवरहेड, बताइए कैसे निकाल सकते हैं, बताइएगा बेटा।
यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भाई 1800 माइनस 1900 100 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, रेट को एक्सपेंडिचर कहा जाता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1 माइनस 1900 डिवाइडेड बाई 1700 एक्चुअल पेड आवर होता है, वर्किंग आवर है, पेड इसमें वर्किंग आवर ही होगा तो 1700, तो ये आपको 200 एडवर्स हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस अब बताइए क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 1800 माइनस 1700 स्टैंडर्ड रेट 1 तो 100 फेवरेबल हो जाएगा। इस दोनों को करने के बाद हमारे पास 100 एडवर्स हो गया, 100 एडवर्स हो जाएगा, 100 एडवर्स। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया वेरिएबल ओवरहेड। अब आ जाता है फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड में मैंने आपको बताया था, फिक्स ओवरहेड में, तो फिक्स ओवरहेड का मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस मैंने आपको बताई थी, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बजटेड आवर होता है, बजटेड आवर, फिर आपका यहाँ पे रिकवरी रेट होता है टेबल में, फिर आपको बजटेड ओवरहेड होता है, फिर एक्चुअल आवर होता है, फिर आपको एक्चुअल ओवरहेड होता है, एक्चुअल ओवरहेड, फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, फिर यहाँ पे रिकवरी रेट होता है, फिर आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड होता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा और जो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वैसे वैसे पुट करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉस्ट होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी होता है। ये मैंने बताया था आप लोग को। अब एक एक करके सारी डाटा को हम पढ़ते हैं और लिखते देखते हैं क्या है भाई। उन्होंने फिक्स ओवरहेड में क्या बोला, 3 आवर्स 0.5 और 1 रुपया 50 पैसे की रेट से, ये बजट हमारे पास है। 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा, 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता है और 0.5 की रेट है। अब देखिएगा उन्होंने क्वेश्चन में द फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्ड 1800 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 1800 क्यों, क्योंकि 600 उन्होंने बना, तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ पे आपको 600 यूनिट बनाने में ये आपको 1800, तो ये आपका 1800 के यहाँ पे उन्होंने कहा कि बजटेड ओवरहेड, इन्होंने क्या कहा 1800 बजट बनाया था 1800 घंटा काम करने के लिए। अब आपको यहाँ पे बजटेड ओवरहेड यहाँ पे 300, तो ये रिकवरी रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5, एक्चुअल में क्या है 900 है, एक्चुअल में कितनी है 900 है, एक्चुअल आवर कितनी है 1700 है, ऐसे उन्होंने बताया क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 0.50 है, ये 900 है, एक्चुअल में भी 900 ही है
और ये 1800 ही होगा, ये 0.5 होगा और ये 900 ही होगा। अब आप देखिएगा कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी जीरो हो जाएगा और वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। इफिशियंसी कुछ निकले, एक्चुअल ये 1700 घंटा है, तो 1800 माइनस 1700 इंटू 0.5, यहाँ पे 1800 माइनस 1700 इंटू 0.5 हो जाएगा और यहाँ पे 1700 माइनस 1800 इंटू 0.5 और ये सारे आपका जीरो हो जाएगा। तो फिक्स वेरिएंस इस तरह निकल जाएगा। हाँ जी, अभी विवेक क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। प्रीति बताइए, अब आगे की हम वेरिएंसेस देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाली क्वेश्चन तो सेम वही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे जो पहले मैंने बनाया था, 5% लेबर आइडल टाइम 5%, ये यही क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले बनाया था। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने बना चुका हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिए। उस क्वेश्चन में आपको रिकॉन्साइल करने के लिए भी दिया था, इस क्वेश्चन में जो कि आपको मैंने छोड़ दिया, रिकॉन्साइल करने के लिए भी दिया था, रिकॉन्साइल। तो रिकॉन्साइल कैसे किया जाएगा उसको देखिएगा। रिकॉन्साइल जो पहले पिछला क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट भाई 600 यूनिट हमने परचेज किया था 54.50 के रेट से, तो ये आ गया कितनी, 32,700। ये कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा 54.50 यहाँ पे है, टोटल हमने बनाया कितना 600, तो 600 यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगे 54.50 के हिसाब से, तो यहाँ पे 54.50 के हिसाब से 32,700 लग गया। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितना था, एक्चुअल कॉस्ट हमने कितना लगाया उसको देखिएगा पहले, 38,600, लेकिन उसमें हमने मटेरियल 1500 नहीं यूज किया। अब वो 1500 जो मटेरियल नहीं यूज किया, 1500 मटेरियल तो नहीं यूज किया ना, हमने परचेज किया था, तो 4 रुपये की रेट से कितना हमारे पास मटेरियल, स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 रुपये की रेट से कितना हुआ, हमने परचेज नहीं किया था वो, तो हमारी जो ये 3806 ये हमने लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो मटेरियल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक, तो 1500 यूनिट हमने परचेज नहीं किया 4 रुपये के रेट से, तो आपने ये जो आपका जो होगा, तो एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना लगा होगा, एक्चुअल कॉस्ट अब आपको 32,600। अब आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका 500 एडवर्स है, तो -500। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको 2000 आपका एडवर्स है, तो -2000 हो जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस ये 1700 फेवरेबल है, तो 1700 इसमें ऐड हो जाएगा। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आपको 1000 फेवरेबल है, तो आपका 1000 हो जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंडिचर में वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपको 200 एडवर्स है,
तो यहाँ पे -200 हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस 100 आपकी फेवरेबल था तो 100 ये हो जाएगा। फिर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस आपका 50A तो ये -50 हो जाएगा। फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस 50 एडवर्स ये भी हो जाएगा। तो ये टोटल आपको करने पे 32,700 हो जाएगा, जो आपका यहाँ से रिकॉन्साइल हो गया। ठीक है ना, हमने इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं ये वाली क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 12 आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन। प्लीज इसको समझिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना है। चलिए, जेबीजी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड प्रोडक्ट एंड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम्स एंड वैल्यू मटेरियल एंड फिनिश गुड्स inventories at a standard cost. The information related with the product as follows: direct material 30 kg, 3 cost per unit, एक यूनिट की कॉस्ट स्टैंडर्ड दिया हुआ है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ, एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन है? द बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ द डिवीजन 1000। उन्होंने 1 यूनिट के लिए ये दिया था, ये 1000 यूनिट के लिए, 1000 यूनिट के लिए। आप समझिए, द डायरेक्ट मटेरियल 5000 kg एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितना था? 5000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ। द क्लोजिंग बैलेंस इज द डायरेक्ट मटेरियल फॉर द मंथ इज 10,000। परचेज ड्यूरिंग द मंथ वेयर एट द रेट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द मंथ वेयर मेड एट द रेट ऑफ दिस। परचेज उसने इस रेट से किया। द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 72,000 kg मोर देन द बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी, ये वाला पॉइंट को आप लोग समझना पड़ेगा। 72,000 मोर देन द बजटेड क्वांटिटी। उन्होंने 1000 मटेरियल को परचेज किया। तो आप बताइएगा बजटेड क्वांटिटी, सबसे पहले यहां पे वर्किंग नोट फर्स्ट हम निकालते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास स्टेप 1 में क्या था भाई? स्टेप 1 में सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 1000 kg था। तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, उन्होंने क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे समझिएगा। उन्होंने कहा 30 kg एक यूनिट आउटपुट के लिए लग रहा है, 30 kg। तो भाई 30 kg लग रहा है 1 kg आउटपुट के लिए, तो भाई हमारे 1000 के लिए कितना लगेगा? आपको 30 kg लगेगा। उन्होंने आपको एक्सेस यूजेज, एक्सेस सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा? Actual utilization of direct material was 7200 more than the budgeted. एक्चुअल जो यूज हुआ 7200 kg मोर देन द बजटेड। तो आपको एक्सेस यूजेज
इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग तो आपको 7200, तो एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा आपका? एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 37,200 एड क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने कहा कि भाई देखिएगा, ड्यूरिंग द 5000 वाज द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5000 था मंथ। द क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल वाज 10,000 kg, क्लोजिंग आपको 10,000 kg है। 10,000 लेस ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल आपने 5,000 kg आपकी ओपनिंग स्टॉक हो गई, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा बताइएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल परचेज, यहाँ पे परचेज, कंज्यूम तो वहां पे है एक्सेसिव, रॉ मटेरियल कंज्यूम परचेज 42,200 आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसका यूटिलाइजेशन हम मटेरियल परचेज में निकालेंगे। रॉ मटेरियल परचेज आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 42,200 kg रॉ मटेरियल परचेज। हाँ जी बताइए कि नहीं? उन्होंने कहा कि भाई हमने 1000 यूनिट बनाया तो 30 kg लग रहा है आपका एक यूनिट के, तो 1000 का इतना एक्सेस आपने इतना यूज किया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो आपका इतना ही हुआ ना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ये था तो आपने इतना परचेज किया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको टेबल देखना है। टेबल showing standard and actual data for output 1000 आउटपुट के लिए आपका क्या हो जाएगा? 1000 आउटपुट के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? अब प्लीज देखिएगा, यहां पे आपको यहां पे है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। अब आप देखिए यहाँ पे 30,000 तो ये था जो कि मैंने यहाँ पे निकाला, प्राइस क्या था? 350, तो 1,05,000, ये 1,05,00,000 रुपीज है। यहाँ पे 42,200, ये आपको थोड़ा सा आपका मैंने टेबल में वो करना है। यहां पे एक्चुअल परचेज लिख दीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लिख दीजिए, यहां पे कंज्यूम्ड। तो परचेज आपका 42,200 था, कंज्यूम्ड आपने 37,200 किया, 365 कंज्यूम से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 37,200 इंटू 365, 1,37,200 इंटू 365, 1,35,78,000 रुपीज हो गया। अब आप इससे सारी वेरिएंसेस निकाल सकते हैं बेटा। क्या क्या वेरिएंसेस निकाल सकते हैं प्लीज इसको समझिएगा।
आपको सारी वेरिएंसेस निकालनी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 1,05,00,000 माइनस 135,78,000, ये जो मल्टीप्लाई की माइनस कीजिएगा तो 30,78,000 आ जाएगा, एडवर्स हो जाएगा ये। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तो भाई आपका 350 माइनस 365 है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी है? 42,200। क्वांटिटी परचेज 63,000, 6,33,000, ये एडवर्स हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, ये कंजम्पशन से निकलता है इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रॉ मटेरियल आपका 30,000 माइनस 37,200 इनटू ये स्टैंडर्ड प्राइस होता है। यहाँ पे प्राइस आपको 350 रुपया है, तो 25,20,000 रुपया हो जाएगा। ये भी एडवर्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने मटेरियल कंजम्पशन पे निकाला है, बाकी सारे वहाँ पे परचेज पे निकाला है। अब सुनिए, अब हमारे पास आप लोग को हमेशा ध्यान होगा कि जब भी आपको लेबर होता है, मटेरियल होता है, तो मैं दोनों को एकदम अलग अलग ट्रीट करता हूँ। पहले मैंने मटेरियल का बना लिया, अब मैं लेबर का देखता हूँ। लेबर में उन्होंने क्या कहा? लेबर में कोई पंगा नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो चाहिए था। उन्होंने 1 घंटे के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स दिया हुआ है और 1000 यूनिट बना, तो आपका वर्किंग नोट फर्स्ट में लेबर में क्या हो जाएगा आप देखिएगा। वर्किंग नोट फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप क्या होता है भाई? स्टेप 1 एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितनी है? 1000 kg है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट भाई 5 घंटा लगा 1 यूनिट बनाने में, तो 1000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 5000 आवर्स लगेगा। बस हो गया। अब आपको दूसरा क्या होना है? टेबल। टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 1000 kg। अब बताइएगा, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 1000 kg। आप बताइएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जिसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल पेड आवर्स, इन्होंने दोनों आपका सेम है। एक्चुअल प्राइस रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब सुनिए, ये आपका 5000 आवर्स है, उसकी रेट आपको 80 रुपीज है, तो 40 लाख हो जाएगा। ये 4 लाख, ये 4 लाख हो जाएगा। एक्चुअल आवर कितनी दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में? एक्चुअल 5300 आवर्स दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट इतनी है। 5300
जिनकी कॉस्ट आपका कितनी है 4,34,600, तो 434,600 डिवाइडेड बाई 5300, ये हो जाएगा 82 रुपीज। अब तो आप वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 4 लाख माइनस 4,34,600, मटेरियल लेबर कॉस्ट लेबर रेट वेन 80 माइनस 82 इंटू 5300, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 5000 माइनस 5300 इंटू 80 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका ये वाला पॉइंट जो था वो आपको निकालना था, मटेरियल परचेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मटेरियल परचेज से मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा, ये कंसेप्ट है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आरटीपी, दूसरी आरटीपी। ये आरटीपी वही है जो कि हमने सबसे पहले बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको क्या है, आरटीपी नवंबर 2020 का, आरटीपी नवंबर 2020 में उन्होंने चारों चीजें दिया हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल 10 kg दिया हुआ है, 90 रुपीज के रेट से 90 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर 8 आवर्स 1000 के रेट से इतना, वेरिएबल ओवरहेड 8 आवर्स इतना के रेट से, फिक्स ओवरहेड इन्होंने दिया हुआ है। बजटेड आउटपुट 2000 यूनिट्स दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट उन्होंने 1000 यूनिट्स दिया हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द ईयर, मटेरियल इतना केजी 92 पर केजी के हिसाब से इतना, डायरेक्ट लेबर ये, वेरिएबल ओवरहेड ये, फिक्स ओवरहेड इतना दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं टेबल सारे की बनाता हूं, यहां पे देखते जाइएगा यार। सबसे पहले मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस से शुरू करता हूं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मटेरियल वेरिएंसेस आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मटेरियल वेरिएंसेस सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एक्चुअल आउटपुट देखते हैं, एक्चुअल आउटपुट कितनी है बेटा, एक्चुअल आउटपुट यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन में। उन्होंने कहा कि एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट्स है, 1800 यूनिट्स है, 1800 यूनिट्स। स्टेप 2 में, स्टेप 2 क्या करते हैं बताइएगा आप, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सुनिएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 10 kg द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए, एक्सक्यूज मी, एक प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है। तो 10 kg एट द रेट ऑफ ₹90 पर kg, तो एक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने 10 kg दिया हुआ है एक आउटपुट के लिए। अगर हमने 1800 बनाया तो 1800 kg हो जाएगा, 18,000 kg हो जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं बताइएगा। स्टेप 3 में टेबल showing standard and actual data for output 1800 kg आउटपुट के लिए, 1800 kg आउटपुट के लिए हमें बताना है। हमें टेबल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी,
एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। अब यहां पे आप देखिएगा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 18,000, प्राइस कितना था 90 के रेट से, तो 16,20,000 रुपया हो जाएगा। ये 90 के रेट से था। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया गया 17,892 के रेट से, के रेट से 16,37,600। अब बताइए आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा 16,20,000 माइनस 16,37,600। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना 90 माइनस 92 इंटू 17,800। मटेरियल यूसेज वेरिएंस 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90, ये निकल जाएगा। एकदम अच्छा है। अब आपको लेबर वेरिएंसेस देखते हैं। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, हाँ जी विवेक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी प्रीति बताइए, लेबर, निखिल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? लेबर वेरिएंस है, कोई भी वेरिएंसेज हो, स्टेप 1 आपको लिखनी है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना था भाई 1800। स्टेप 2 में क्या होता भाई बताइए, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सुनिएगा यहाँ भाई, इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, 8 आवर्स लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, 8 आवर्स लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, हमने 18 बनाया, तो कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 8 आवर्स लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, तो 1800 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा प्लीज बताइएगा। 1800 इंटू 8, 14,400 आवर लगेगा। अब आपका स्टेप 3 में क्या होता है बताइएगा। स्टेप 3 में टेबल बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन में ये ऐसे ही करते हैं। स्टेप 3 टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 1800, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 1800। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल पेड आवर्स, दोनों आपका सेम है, इसमें कोई आइडियल टाइम नहीं है। अब आप बताइएगा यहाँ पे एक्चुअल रेट क्या है आपका, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। अब आप सोचिए आप एक्चुअल कॉस्ट क्या है। हाँ जी, ये मैंने बताया 14,400। अब सुनिएगा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसके लिए 8 रुपये की रेट है, सॉरी 8 घंटा 100 रुपये की रेट है। यहाँ पे 14,000 आवर्स लग रहा है 104 के रेट से। वेरिएबल ओवरहेड आपको निकल जाएगा, फिक्स ओवरहेड वो तो बहुत आसान है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है।
अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपका 100 की रेट है, तो 14,40,000 हो जाएगा। 14,40,000 हो जाएगा, ये 14,40,000 हो जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल वर्किंग और एक्चुअल पेड आवर। आपका एक्चुअल आवर्स आपका कितनी है, 14,000 104 के रेट से, तो 14,56,000 हो जाएगा ये। अब आप बताइए, ये सारी वेरिएंसेस निकल जाएगा बहुत अच्छे से। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 40,40,000 माइनस 40,56,000। लेबर रेट वेरिएंस 100 माइनस 104 इंटू 1400। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 14,400 माइनस 14,000 इंटू 100। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकल जाएगा। अब आपको क्या आ जाएगा, अब आपको क्या निकाला जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस फॉर एक्चुअल आउटपुट, लिखिए फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको ठीक से लिखा जाए। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड। अब सुनिएगा, उन्होंने 1800 घंटा काम किया, सॉरी गलत हो गया, यहां पे देखिए वेरिएबल ओवरहेड तो वही होगा ना, 1800 घंटे के लिए 1800 यूनिट्स बना 8 घंटे के हिसाब से 15 रुपए की रेट से। आठ घंटा 1800 यूनिट बना 8 घंटे 15 रुपए की रेट से, कितना हो जाएगा, 1808 इंटू 15 2,16,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड कितना इनकर्ड किया हुआ है, 2,17,500, 2,17,500, तो ये आ जाएगा 2,16,000, 2,17,500 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,17,500, यहाँ पे 1,500 एडवर्स हो जाए। ये आपका हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया। वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एट एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई
एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड है, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड है। तो यहाँ पे आप बताइए फिक्स ओवरहेड एक यूनिट के लिए 400, एक यूनिट का 400 है, हमने 1800 यूनिट बनाया तो 7,20,000 हो गया। हमने कितने यूनिट बनाया? 1800 यूनिट बनाया, फिक्स ओवरहेड 400 एब्जॉर्ब्ड है, माइनस ये 7,68,000, तो 7,20,000 7,68,000, तो 48,000 आपकी एडवर्स हो जाएगा, 48,000 एडवर्स हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ विवेक? ये क्वेश्चन हमने आपको सारी आपको वेरिएंसेस निकाला, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये नवंबर 2020 तक मैंने बना दिया, 21-22 का बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू क्लास। चलिए इसी तरह आरटीपी हो जाएगा, तो आरटीपी थोड़ा सा टफ होता है, एमटीपी उतना टफ नहीं होता, मैंने सजेस्टेड उतनी टफ नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे हम, ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, पिछला स्लाइड भी मैं भेज दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट? आप लोग प्लीज ये सारे क्वेश्चन को कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस को करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट वाली क्वेश्चंस है। ओके।